भोपाल के बीजेपी विधायक विष्णु खत्री ने समय नाव से खास बातचीत की और बताया कि 2013 में जनता के आशीर्वाद से विधायक बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र की कमियों को लिपिबद्ध कर एक दृष्टि पत्र तैयार किया। किसानों और युवाओं के लिए कई काम किए, सड़कें, पुल, स्कूल बनाए और अब 100 बेड का अस्पताल भी बन रहा है। उन्होंने कहा, गो अभ्यारण्य हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और बेरसिया में उद्योग भी तेजी से आ रहे हैं। बीजेपी विधायक विष्णु खत्री मंत्री बनने के सवाल पर बोले, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज और मैं हूं आदित्य मिश्रा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भोपाल बैरसिया के भाजपा विधायक विष्णु खत्री जी। सर, सबसे पहले तो आपका समय नाउ न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। विधायक जी, आपके क्षेत्र की अगर हम बात करें कि जिस तरीके से बैरसिया में काम चल रहा है और आप इस क्षेत्र के नेता हैं, विधायक हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक बैरसिया में क्या रही? देखिए, बैरसिया में जहां तक उपलब्धियों की बात है तो 2013 में जनता के आशीर्वाद से मैं पहली बार जब विधायक बना तो हमने चुनाव के दौरान जो भ्रमण किया उसमें जो हमें चीजें ध्यान में आई उनका हमने कहीं ना कहीं उन्हें लिपिबद्ध करके एक दृष्टि पत्र बनाया और उसमें हमारी प्राथमिकता में हमारे जो था कि जो भी हमारी ऐसी सड़कें हैं जो राजस्व ग्राम हैं वो सड़कें नहीं बनी हैं, उनके अंदर हमने सड़कें बने इसका प्लान किया। जो हमारे बड़े पुल थे जो वास्तव में वहां की आवश्यकता थी कनेक्टिविटी के लिए, उनको हमने चिन्हित किया। हमने ऐसे विद्यालय जो वास्तव में जो उन्नयन होना चाहिए थे, जो मिडिल स्कूल जिनका हाई स्कूल में उन्नयन होना चाहिए उनको चिन्हित किया, जो हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी होना चाहिए उनको चिन्हित किया। साथ में हमने जो बिजली को लेकर जो हमारे किन किन स्थानों पे और सब स्टेशनों की आवश्यकता है या जो पुराने सब स्टेशन है उनके अंदर उनकी क्षमता वृद्धि, उसको फिर कुछ ग्राम ऐसे जो बार बार जहां पर ट्रांसफार्मर जलते हैं तो उनके अंदर उनके ट्रांसफार्मरों का उन्नयन। इसके साथ में हमारा जो हॉस्पिटल था वो 30 बेड का हॉस्पिटल था और वहां में इतनी आवश्यकता लगती थी कि यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल होना चाहिए, तो वो हमने उसको उस दिशा में हमने प्रयत्न किए। एडीजे कोर्ट की आवश्यकता लगती थी, बैरसिया के अंदर एडीजे कोर्ट नहीं थी, वहां पे हमारे किसानों को, हमारे ग्रामवासियों को न्याय के लिए भोपाल आना पड़ता था एडीजे कोर्ट के अंदर। ऐसे कुल मिलाकर बैरसिया का समग्र विकास का जो एक हमने खाका तैयार किया और फिर उस पर धीरे धीरे हमने प्रयत्न किए और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि इन 11-12 वर्षों के मेरे कार्यकाल में मेरे प्रयत्नों से वहां पर एडीजे कोर्ट बैरसिया के अंदर आई है। हमारा हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल का उसको दर्जा प्राप्त हुआ है। बैरसिया में अब कोई भी ऐसा राजस्व ग्राम नहीं है जहां पर की सड़क नहीं है। भोपाल बैरसिया सिरोंज मार्ग ये एक समय बड़ी चुनौती हो गया था हमारे लिए, अब शानदार सड़कें हमारी बनी हैं और मुख्य रूप से हमारा ये रोड बना है। साथ में इसके समानांतर डोबरा से नलखेड़ा और बैरसिया जोड़ने वाला ये समानांतर मार्ग ये भी बन के तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क की लगभग 50 के आसपास सड़कें बनी है, जो उसमें से लगभग 30 के आसपास उसमें डामर का भी काम हुआ है। मेरे से पहले बैरसिया के अंदर 9 केवल हाई स्कूल थे, मैं अपने कार्यकाल में 16 और हाई स्कूल लेकर आया। हमने बैरसिया विधानसभा के अंदर 4 हाई सेकेंडरी स्कूल प्रारंभ और नए प्रारंभ किए, जो अब हाई स्कूल का उन्नयन कराकर हाई सेकेंडरी में। कॉलेज के अंदर नवीन भवन बना है। उसके अंदर एक समय था जब 2013 में कॉलेज के अंदर मात्र 700 के आसपास बच्चे थे, आज वहां पर 3000 के आसपास की उसकी स्ट्रेंथ हो गई है। आईटीआई, आदर्श आईटीआई बना है बैरसिया के अंदर। लगभग मेरे कार्यकाल में 10 के आसपास सब स्टेशन बने हैं। जो पुराने सब स्टेशन थे उनकी क्षमता वृद्धि हुई है। कई ग्रामों में ट्रांसफार्मरों का उन्नयन हुआ है। सौभाग्य योजना जो प्रधानमंत्री जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें मंजरे टोलों तक 24 घंटे बिजली पहुंची है। साथ में
जनहितैषी योजनाएं जो सरकार की रही, विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला के कनेक्शन, लाडली बहना योजना, श्रम कर्मकार मंडल के कार्ड हों और आजीविका मिशन के माध्यम से लगभग 30,000 बहनें, हमारे 2-2,500 जो समूह बने हैं उनसे जुड़कर आज लखपति बहनें की बढ़ने की दिशा में काम उनका जो है वो प्रगति हुई है, आत्मनिर्भर हुई है। ऐसे अनेक काम हैं जो चाहे वह अधोसंरचना के क्षेत्र में हो या हितग्राही मूलक योजनाओं के क्षेत्र में हो, बेरसिया में बड़ा एक विकास की यात्रा। आप योजना की ही बात कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो। ये योजनाएं अभी धरातल में कितने मतलब परसेंटेज में अगर देखा जाए तो कितने परसेंटेज में, और जनता क्या खुश है उन योजनाओं से कि बेहतर योजनाएं हैं और अच्छा काम हो रहा, समय पे हो रहा? पात्र हितग्राहियों को 100% योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पात्र हितग्राही मैंने इसलिए कहा कि कई अपात्र लोग भी कई बार योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रयत्न करते हैं और जब उनको नहीं मिलता है तो वो फिर आवेदन, शिकवा, शिकायतें ये सब करते। लेकिन जहां तक पात्र हितग्राही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि पात्र हितग्राहियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या लाडली बहना योजना का लाभ हो, प्रधानमंत्री आवास का हो, उज्ज्वला के कनेक्शन हो, घर घर शौचालय हो, इन सब का लाभ जो है हमारे जो है बेरसिया विधानसभा के अंदर हितग्राहियों को मिल रहा है। अब अगर बदलाव की बात करें तो अभी हम ज्यादा पूर्व में न जाके हम पिछले साल की अपेक्षा में अगर तुलना करें तो क्या बड़ा बदलाव हुआ है अभी बैरसिया क्षेत्र में? देखिए, बड़ा लगातार मैंने जैसा कहा कि विकास का ये क्रम लगातार चल रहा है। अब अभी हमने इसी वर्ष की हम विशेष उपलब्धि कहें इन 1-2 सालों में तो हमारा 50 करोड़ रुपए का सीएम राइज स्कूल बन के तैयार हो गया है। लगभग 22 करोड़ रुपए से हमारा हॉस्पिटल के अंदर सिविल हॉस्पिटल की 100 बेड का भवन बन के तैयार हो रहा है। शीघ्र ही हम उसका लोकार्पण करने वाले हैं। इस कार्यकाल के अंदर हम गो अभ्यारण्य, जिसमें 5,000 हमारी जो निराश्रित गोवंश है जो रोडों पर बैठा रहता है, वो कई बार बड़ी दुर्घटनाएं तक होती हैं, तो उनके लिए हम एक गो अभ्यारण्य के लिए हम प्लान कर रहे हैं। हमारे जो डैम हैं, एक रीछई और टेम परियोजना, इस पर हम जो है लगातार इसमें भू अर्जन और उससे संबंधित जो विषय है वन भूमि के बदले में राजस्व भूमि देने का, उस पर हम लोग लगातार मैं उसको परसू कर रहा हूं। हमने अभी एक सामाजिक समरसता का एक बड़ा केंद्र जो भविष्य में बेरसिया में बनने वाला है, वे संत रविदास जी का के नाम से सामुदायिक भवन, उसका भी हमने भूमि पूजन किया। शीघ्र वो बन के तैयार होगा। तो ऐसे अनेक काम हैं जो इस विगत 1 वर्ष या 2 वर्ष के हम समय अवधि में कहे उस पर हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी आपने जिक्र किया गौ माता का, तो गौ माता में आपने भी सोशल मीडिया में आप देखते रहते हैं, अखबारों में भी छपती है कि 5 कुंटल 50 कुंटल गोवंश पकड़े जाते हैं, खासतौर से राजधानी भोपाल में। इसको रोकथाम के लिए प्रशासन क्या करना चाहिए? और जैसा कि अब आप योजनाएं लेके आ रहे हैं तो दोनों का अगर समन्वय देखा जाए कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या नया उसके लिए प्लान करना चाहिए सरकार को? देखिए, यहां तक गोवंश के संरक्षण और संवर्धन की बात है, ये इसमें दोनों पक्ष से काम की आवश्यकता है। सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन इसमें समाज की भी सहभागिता बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी निराश्रित गोवंश है जो रोड पर आकर बैठता है या जो है कसाईयों के तक पहुंचता है, उसमें कहीं ना कहीं वो हमारे जो है गोपालक है उन्हीं के हाथों से होकर जाता है। और वो जब वो दुधारू गोवंश नहीं जब बचता है तो वो उसे बेच देते हैं, और बेच देते हैं तो उन्हें उसका परिणाम भी पता है कि इसका क्या होने वाला है। और इसीलिए मैंने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि हम बड़ा एक गौशाला, हम गो अभ्यारण्य हम बना रहे हैं कि जिसमें इस प्रकार का जो भी गोवंश है जो निराश्रित है या जिसको हमारे किसान भाई नहीं रखना चाहते, ऐसे सबको हम एक स्थान पर उसका पालन पोषण करने वाले हैं।
और उसके माध्यम से जो है ये कहीं ना कहीं ये इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं इनके अंदर कमी आएगी और हो सकता है ये पूर्णतः समाप्त भी हों। मध्य प्रदेश विकसित और विजन 2047 दोनों के लिए बैरसिया क्षेत्र की क्या भूमिका है या आगे रहेगी? विकसित मध्य प्रदेश, विकसित बेरसिया, ये एक दूसरे के पर्याय हैं, क्योंकि जब हम मध्य प्रदेश बेरसिया विधानसभा विकसित होगा तो कहीं ना कहीं उसका योगदान मध्य प्रदेश के उसके विकास के अंदर भी निश्चित रूप से होगा। और अभी जो मैं देख पा रहा हूं कि बेरसिया के अंदर लगातार जो उद्योग आ रहे हैं, बेरसिया क्षेत्र के अंदर जो औद्योगिकरण हो रहा है, विशेष रूप से हमारा अचारपुरा, अरवलिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, अचारपुरा के अंदर हमारी जो है न अनेक योजनाओं का आना हो। अकेले एक गोकुलदास एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड 3000 बहनों को अभी रोजगार दे रहा है। अभी बांदी खेड़ी के अंदर एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के माध्यम से बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आ रहा है। बेरसिया प्रॉपर में हम एक औद्योगिक क्षेत्र हमारा अभी उस पर विकास कार्य चल रहा है, शीघ्र ही उसके अंदर उद्योग आना प्रारंभ होंगे। तो बेरसिया जो है ये भविष्य का भोपाल का एक औद्योगिक हब बनने वाला है और ये उद्योग कहीं ना कहीं विकास की इस यात्रा के अंदर बहुत बड़ा आयाम है और इसके माध्यम से बेरसिया भी विकसित होने वाला है और ये मध्य प्रदेश के विकास के अंदर योगदान भी देगा। बिल्कुल, आपने बताया कि जिस तरीके से आप किसानों के लिए काफी काम कर रहे हैं, कई योजनाओं पर भी काम चल रहा है, युवाओं के लिए आप कई स्कूलें आपने बताई खुलवाई है। आगामी समय में आपके मन में कोई ऐसी कुछ और योजनाएं, प्लान जो लगता है कि बैरसिया क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है? जैसे मैंने पहले पूर्व में कहा कि हम गोवंश को लेकर हमारा गो अभ्यारण्य ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। साथ में बेरसिया के अंदर हम जो है हमारे युवाओं के लिए जो औद्योगिक क्षेत्र जो हमारे विकसित हो रहे हैं, इनके अंदर हमारा युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने, वो उस औद्योगिकरण के अंदर उसकी सहभागिता हो, उद्योगों में सहभागिता हो, ये हमारा प्रयत्न है। युवाओं को स्किल्ड डेवलपमेंट के अंदर उनको प्रशिक्षित करना, ये हमारा इस दिशा में हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें आजीविका मिशन के माध्यम से वो जुड़ गई हैं, स्वयं का कुछ ना कुछ कर रही हैं, लेकिन उनको भी और क्या हम आगे करा सकते हैं उनके विकास की दृष्टि से, उनके आर्थिक विकास की दृष्टि से, उस दिशा में भी हमारे प्रयत्न चल रहे हैं। और साथ में ये जो हम चिकित्सा को लेकर हम लगातार जो है हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य का परीक्षण और उनके चिकित्सा, इस पर भी हम लगातार, अभी हमने रतुआ में एक बड़ा शिविर आयोजित किया, उसके अंदर 10,000 के आसपास की ओपीडी थी। अभी हम फिर इस प्रकार के शिविर लगाकर हम चिकित्सा को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर हम काम कर रहे हैं और अधोसंरचना को लेकर जो भी महत्वपूर्ण हमारे लिए विषय है उस पर काम कर रहे हैं। और एक और हमने जो काम किया है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, कि बेरसिया विधानसभा के अंदर एक इस्लाम नगर कर एक हमारी पंचायत थी जो 308 साल पहले, वो जगदीशपुर उसका नाम था, उसका दोस्त मोहम्मद खान ने छलपूर्वक वहां के राजाओं की हत्या करके और उसका नाम बदल के जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लाम नगर कर दिया था। उसको हमने पुनः उसका नाम जगदीशपुर किया है और अभी कुछ ही दिन पहले हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी वहां के जगदीशपुर के महल के अंदर उन्होंने प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी। तो ऐसे भी हम अधोसंरचना के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हमारी धरोहरें, हमारे कृषि को लेकर भी हम जैविक की कृषि जो हमारी परंपरागत कृषि है, किसानों की आय कैसे बढ़े, दुगनी हो, उसमें क्या क्या और नए प्रकार के चाहे बीज हों, उससे संबंधित और अन्य विषय हों, उन सब पे हम काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ सोशल मीडिया में भी ट्रोल हो रहे थे आप कि जल्द ही मंत्रिमंडल का जो है विस्तार होना है और उसमें कहीं ना कहीं रेस में आपका भी नाम चल रहा था कि आप मंत्री बनेंगे। तो अगर सरकार या मोहन सरकार, डॉक्टर मोहन सरकार जी की जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें अगर आपको बोला जाए कि मंत्री बनना है तो क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी
और हमारा नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा उसे अच्छे से निभाने का प्रयत्न करेंगे। जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए आगामी समय की कुछ महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी, जिससे आपका ये जो लंबा कार्यकाल चला आ रहा है ये बरकरार रहे और आगामी समय भी ऐसा चलता रहे? देखिए, लगातार जनता से संवाद, जन समस्याओं को चिन्हित करके उनका निराकरण और उनकी भविष्य को लेकर क्या कुछ अच्छा हो सकता है उसके लिए योजनाओं का क्षेत्र में क्रियान्वयन, हितग्राही मूलक योजनाओं का क्षेत्र के अंदर क्रियान्वयन। अभी हम एक और नया काम कर रहे हैं, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। ये आने वाले समय की एक अभी हम देख रहे हैं जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज जिसे हम कहते हैं, उसके हम जैव विविधता पर भी हम काम कर रहे हैं। हम नदियों को के पुनर्जीवन पर भी काम कर रहे हैं। हमारी जो बाय नदी है उसका पुनर्जीवन हो, इसके दिशा में हमने डीपीआर तैयार की, उस पर मैंने अभी पदयात्रा भी की थी। जैव विविधता की हमारी जो पंचायतों में समितियां बनाई हैं हमने, उनका भी हमने सम्मेलन किया था। भविष्य में हम उन जैव विविधता समितियों के माध्यम से हमारी पंचायतों में जो भी जैव विविधता है उसका हम दस्तावेजीकरण कर रहे हैं और भविष्य में उसके माध्यम से और क्या कुछ पर्यावरण की दृष्टि से, ग्राम विकास की दृष्टि से किया जाना है, वो सब हम उस दिशा में करेंगे। समय नाउ न्यूज में चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक विष्णु खत्री जी, जिन्होंने हर सवाल का बड़े बेबाकी से जवाब दिया है और उनका एक ही उद्देश्य है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है विजन 2047, वैसे ही डॉक्टर मोहन यादव का सपना है मध्य प्रदेश विकसित। उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बैरसिया विकसित होगा तो मध्य प्रदेश विकसित होगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।